कौशल्या आराम से उस मटका एसी की ठंडी हवा के सामने बैठ जाती है, लेकिन जरा भी अपनी बहू की तारीफ नहीं करती। तो वहीं अपने परिवार वालों को मटकी एसी की ठंडी हवा में सुकून से बैठा देख शालिनी भी काफी खुश होती है। और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। क्या हुआ कौशल्या? आधे घंटे से देख रहा हूँ करवट पर करवट ले रही हो। नींद नहीं आ रही है क्या तुम्हें? अरे आएगी भी कैसे, एक मटका एसी क्या बना दिया, पूरा घर तो शिमला बन नहीं जाएगा उससे। मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। घर में एक बड़ा सा कूलर होता तो पूरे घर में हवा होती। और तो और ये जमीन तो ऐसी लगती है जैसे ये सीमेंट की जमीन नहीं बल्कि अंगारों की जमीन है। ठीक से सोया भी नहीं जाता, ऐसा लगता है इसके नीचे ज्वालामुखी है। माँ कह तो ठीक रही है, हमारी जमीन गर्मियों के समय इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, बिस्तर बिछाकर सोने का भी कोई फायदा नहीं होता। शालिनी को भी अपने घर की जमीन काफी ज्यादा गर्म लगती है, इसलिए अब अगले दिन शालिनी अपने पति से कुछ बोरे मंगवाती है, जिन्हें वो रात में गीला करके अच्छे से जमीन पर बिछा देती है और उन पर पन्नी बिछाकर एक पतली सी चादर बिछा देती है। और अब जब उस पर सब बैठते हैं तो उन्हें गीली बोरों की वजह से काफी ठंडक महसूस होने लगती है। अरे वाह शालिनी बहू, तुमने तो जमीन को भी काफी ठंडा कर दिया है। अब से हम ऐसे ही करेंगे, हर रात सोने से पहले बोरे को गीला कर जमीन पर बिछा देंगे, इससे हमें आराम से नींद आ जाएगी। माँ आपको भी काफी अच्छा लग रहा है ना? मैं तो ऐसा दिन में भी करूंगी। तुम्हारी माँ बोलेंगी कुछ नहीं, लेकिन अच्छा तो उसे लग ही रहा है। क्यों कौशल्या, ठीक कहा है ना मैंने? अपने पति दामोदर की बात सुनकर कौशल्या मुंह फेर कर सो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं अब उसे भी इस ठंडी जमीन पर सोने से काफी सुकून मिल रहा था। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं और अब शालिनी अपने पति के साथ मिलकर एक बड़ा सा मटका बनवाती है। शालिनी, पहले तुमने एसी के लिए मटका बनवाया और अब एक और मटका बनवा रही हो, और ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। तुम इस बड़े से मटके का करोगी क्या? माँ जी हमेशा कहती हैं कि मटका बनाकर और बेचकर आप लोगों ने कर ही क्या लिया है, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये मटका हमारे किस किस काम आ सकता है। आप जल्दी से ये बड़ा मटका बनाने में मेरी मदद करिए। शालिनी अपने पति के साथ मिलकर काफी बड़ा मटका बनाती है और उसके सूखने का इंतजार करती है। उस मटके के सूखने के बाद शालिनी उसके अंदर भी एक काफी बड़ा छेद कर देती है और अब एक मोटर और कुछ लोहे की पंखुड़ियों की मदद से शालिनी मटके एसी के साथ साथ अब एक बड़ा सा मटका कूलर भी बना देती है, जिसकी ठंडी ठंडी हवा घर में चारों तरफ फैल रही थी। देख रही हो माँ अपनी बहू को, मटका एसी तो सिर्फ एक ही जगह थोड़ी बहुत हवा दे रहा था, लेकिन ये मटका कूलर तो पूरे घर को ठंडा कर रहा है। अब बोलो भैया, अब माँ क्या ही बोलेंगी, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। बोलती बंद हो मेरे दुश्मनों की, अगर दहेज में एसी कूलर लेकर आती ना तो आज इतना जुगाड़ नहीं करना पड़ता। ये मटका एसी और कूलर हवा तो दे रहा है, लेकिन अगर कल को कोई घर में आएगा तो वो इन्हें देखकर हमारा मजाक ही उड़ाएगा। जो बात असली एसी कूलर और पंखे में, वो इन जुगाड़ू में नहीं।